Hello friends, this is Neha Shah from Let's Learn Spreading Wings. Today we are going to continue chapter number 6, that is lines and angles from class 9 NCERT. I have already uploaded 2 videos of the same chapter, so please watch them before watching this one. I am putting the link in the description box. And thank you so much for subscribing the channel. If you have not subscribed, then please do subscribe. Please press the bell icon for the further updates. And like the video, comment, share maximum with your friends. So let us start with the textual examples of the same chapter. We are first going to see the example number 3. In figure 6.11, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. As you can see here, OP, OQ, OR and OS are the 4 rays given to you. You need to prove that POQ plus QOR. POQ मतलब this one, POQ. So ये वाला प्लस QOR, QOR ये वाला प्लस SOR ये प्लस SOP ये सबका जो सम है वो 360 आपको प्रूव करना है. सी आपको तो पता ही है, पूरा जब सर्कल कंप्लीट होता है तो वो कंप्लीट एंगल बन जाता है. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 ही होता है. यू नो दैट, बट यू नीड टू प्रूव इट. सो हाउ विल यू प्रूव इट? तो हमने 2 चीज़ें सीखी है. एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा, लीनियर पेयर सीखा. बट यहाँ पे तो लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए. व्हाट डू यू नीड टू फॉर्म द लीनियर पेयर? स्ट्रेट लाइन चाहिए. स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है नहीं, और वर्टिकली अपोजिट भी एंगल्स भी नहीं बन रहे, क्योंकि कोई 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. सो आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा. आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लो, कोई भी ले सकते हो. अब जैसे मैं RO, ये RO को भी मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ. मतलब ये रे OR है, उसका अपोजिट रे बना सकती हूँ. मैं इसे RO नहीं कह सकती हूँ, ये OR है. ओके, O इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ये यहाँ इस बाजू कहाँ तक जाएगा दैट वी डोंट नो, बिकॉज इट गोज ऑन एंडलेसली. तो ये OR का अपोजिट रे में बना सकती हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. फिर OQ का भी मैं अपोजिट ले सकती हूँ, OP का भी ले सकती हूँ. हमारी कन्वीनियंस के लिए मैं OQ का ले लेती हूँ, क्योंकि सीधा मिल जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा. मैं कोई एक रे OT ऐसा क्रिएट कर रही हूँ. लेट अस टेक रे OT सच दैट TOQ इज़ अ लाइन. सो आपको पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे. सॉल्यूशन करते हैं. लेट्स टेक रे OT which is opposite to ray OQ, so that TOQ क्या बन जाए? लाइन. TOQ is a straight line. अभी हमारी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे इसको मैं एंगल A ले रही हूँ, इसको एंगल B ले रही हूँ, इसको एंगल C, इसको एंगल D एंड इसको एंगल E ले रही हूँ. ओके, नाउ यू नो वेल कि ये A और B का प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, ये TOQ. तो ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए. मतलब इनका प्लस क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा. TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन. TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन. And ray OP stand on it. Ray OP stand on it. So एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ये है इक्वेशन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1. सेम फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, बट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. ये क्या था? OQ था. OT लिया था हमने, और इसको हमने लिया था एंगल A, इसको एंगल B, इसको C ले लेते हैं, इसको एंगल D ले लेते हैं, और इसको एंगल E. ओके, ये हमने ऊपर वाला कर दिया. स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला हो गया. अभी नीचे वाला करते. तो फिर से स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा. सॉरी, एंगल नहीं, बट TOQ इज़ अ लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन. TOQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. रे OS एंड रे OR फॉल ऑन इट, मतलब कि दे स्टैंड ऑन इट. ये दोनों उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं. मतलब क्या होगा? ये पूरा 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180. सो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, उनका सम कितना? 180 डिग्री. फिर से बता रही हूँ, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर का देख लिया था, ये दोनों का प्लस कितना देखा था? 180. तो ये तीनों का भी कितना होगा? 180. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है.
ओके, इसको दे दे तो रिजल्ट नंबर 2। व्हाट यू नीड टू प्रूव इज, आपको प्रूव करना है जो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ पी, ये ढूंढना है आपको। पी ओ क्यू मतलब क्या है, पी ओ क्यू क्या है, एंगल ए है। पी ओ क्यू के बदले में क्या लिखूंगी, एंगल ए। क्यू ओ आर कितना है, एंगल ई है वो। एस ओ आर कितना है, एंगल डी है। एंड एस ओ पी क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी, वो क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, यहाँ पे हमने देखा था ना रिजल्ट 1 में कि ए और बी का सम कितना है 180। तो हम एक चीज़ करते, ए और बी को साथ में ला देते, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ए और बी का प्लस कितना है 180, ए और बी का कितना है 180, और सी डी ई तीनों का प्लस कितना है 180, तो ये 180 कैसे लाए, फ्रॉम रिजल्ट्स 1 एंड 2। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो it has been proved that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle SOP is equal to 360 degree. Now we will see the next example, that is example number 4. In figure 6.24, ये एक फिगर है 6.24, इसके अंदर दिस इज फिगर 6.24, इसके अंदर आपको दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि ये जो ऐसे डबल स्टैंडिंग लाइन होती है ना, ये पैरेलल वाली साइन है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यू कैन सी वेल पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एम एक्स क्यू मतलब इसका जो मेजरमेंट है ना वो 135 डिग्री है। एंड एम वाई आर इसका जो मेजर है वो कितना है 40 डिग्री। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज एक्स एम वाई, ये वाला यू नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स एम वाई। हाउ विल यू, तो सी ये दोनों पैरेलल है, और जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती है और उसकी एक ट्रांसवर्सल होती है तो ऑन दैट बेसिस यू कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स इफ़ वन एंगल हैज़ बीन गिवन टू यू। बट यहाँ पे तो कॉमन ट्रांसवर्सल दी ही नहीं है, बिकॉज ये तो ऐसे यहाँ पे एम में इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन्स एक्स एम है और एम वाई, दो लाइन सेगमेंट है और वो भी एम में इंटरसेक्ट कर रहा है। यू हैव नॉट बीन गिवन एनी कॉमन ट्रांसवर्सल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इमेजिनरी लाइन बना देनी पड़ेगी बीच में। यहाँ पे व्हाट विल यू डू इज, ऐसे एक लाइन बना दो, फॉर दिस इज लाइन एम, ये लाइन हमने बना ली। ओके, लाइन एम विच इज पैरेलल टू बोथ लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। सो लेट अस take line M passing through point M, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमने जो पॉइंट M से पास हो रही है वैसी लाइन ली, which is parallel to line PQ as well as line RS। ठीक है, अभी जब कोई दो पैरेलल, अभी ये देखो, ये अगर मैं बंद कर देती हूँ इतना, तो कौन सी लाइंस दिख रही है आपको, लाइन पी क्यू एंड लाइन एम, और उसकी ट्रांसवर्सल कौन सी दिख रही है, एक्स एम। ठीक है, उसकी ट्रांसवर्सल एक्स एम। नाउ इफ़ आई कवर दिस, ऊपर वाला अगर मैं कवर कर देती हूँ तो क्या मिलेगा, तो लाइन एम है और नीचे जो है वो लाइन आर एस है, तो एम वाई जो है उसकी आपको क्या मिल रही है, ट्रांसवर्सल मिल रही है। ठीक है, बट उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। लाइक अगर दो लाइंस पैरेलल है, उसकी ट्रांसवर्सल है, तो कैसे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेते हो, कौन से आप ऑल्टरनेट एंगल्स लेते हो, कौन से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ये सारा कुछ हमने क्लास 7 और क्लास 8 में सीखा ही है। बट आई नो कि आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो आई मेक यू रिवाइज इट। देखो, मान लो ये कोई एक लाइन है, दो लाइन से जो पैरेलल है, ये एम है, ये एल है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल है टी। ओके, सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा दूंगी कि ऑल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, जेड बनाते हैं, जो रिवर्स जेड, ये रिवर्स जेड है,
और ये सीधा वाला जेड है, तो जेड फॉर्म करते हैं ना वो अल्टरनेट एंगल्स है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो गए और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो गए। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। व्हाट अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग? कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग को याद कैसे रखो? आई हैव अ ट्रिक फॉर यू। कॉरस्पॉन्डिंग को ऐसे याद रखो कि जब दो लाइंस पैरेलल है और ये एक इसकी ट्रांसवर्सल है, तो अगर इस बाजू वाला लेफ्ट वाला लेते हो तो लेफ्ट वाला ही देखो, राइट वाला लेते हो तो राइट वाला ही देखो। मतलब ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला। लेफ्ट में ही जाओ और अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर का। ओके, लेफ्ट का लेफ्ट में ही देखेंगे, राइट में नहीं जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मैं बात कर रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर होती है। जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की 2 पेयर है और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की भी 2 पेयर है। कॉरस्पॉन्डिंग की 4 पेयर्स है। तो ये एक पेयर देखी, दूसरी ये वाली। लेफ्ट लिया तो लेफ्ट में ही जाओ, ये लाइन के नीचे का तो ये भी लाइन के नीचे का। मतलब ये जो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। सेम वे इफ यू सी दिस, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर्स है, वो कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से। और ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स है उसकी 2 पेयर इंटीरियर वाले, वो भी कॉन्ग्रुएंट है, सेम होते हैं। तीसरा एक चीज़ दिखा देती हूँ, इसमें उसका यूज़ नहीं है बट देख लो नॉलेज के लिए, रिवीजन हो जाएगा। ये दोनों जो मतलब आप लेफ्ट में ही देखो, लेफ्ट का लेफ्ट में देखो, राइट का राइट में, बट एक दूसरे को फेस कर रहे जो ये दोनों। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या था? इस लाइन के नीचे वाला तो ये भी लाइन के नीचे वाला, बट इसमें तो बीच वाला लेना है। ये जो एक दूसरे को फेस कर रहे वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, वो सप्लीमेंट्री होते, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बट क्या होता है? सप्लीमेंट्री। मतलब उन दोनों का प्लस कितना होता है? 180 और इन दोनों का भी 180, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ओके, वी कम बैक टू आवर सम। तो अभी इतना ही पोर्शन देखो आप, ऊपर वाला ही, इतना नीचे का मत देखना, ठीक है। ये पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एम, ओके, और एक्स एम उसकी ट्रांसवर्सल है। एक्स एम क्या है? ट्रांसवर्सल। मुझे ये पूरा चाहिए। अगर मुझे ये पूरा चाहिए तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा और ये भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये मैं कैसे ढूंढूंगी? मैंने इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ओके। मतलब ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180 होगा। और ये 135 है तो ये कितना मिल जाएगा आपको? 45। और ये देखो, वर्किंग में आगे करके दिखाती हूँ, अभी ऊपर का भूल जाओ और इसको देखो। लाइन आर एस इज पैरेलल टू लाइन एम और एम वाई उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। मतलब ये 40 तो ये भी 40, ये उल्टा जेड बना रहा है। ये 40 तो ये भी 40, तो ये पूरा कैसे मिल जाएगा? ये 45 और ये 40, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 85। करके देखते हैं, मेथड दिखाते हैं। लिख लो के पी क्यू जो है इस पैरेलल टू लाइन एम। पी क्यू जो है वो लाइन एम से पैरेलल है। सो इसका क्या होगा? एक्स एम, यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेती हूँ, सी ले लिया मैंने, ओके। एक्स एम सी, एंगल एक्स एम सी प्लस एंगल क्यू एक्स एम is equal to 180 degree Q, because interior angles on the same side of the transversal. Okay, XMC has not been given to you, उसको ऐसे का ऐसे लिख लो। और QXM कितना है? that has been given 135 is equal to 180. So angle XMC is equal to 180 minus 135. So angle XMC is equal to 45 degree. अब दूसरा करेंगे, फिर से फिगर बना लेती हूँ। ये जो हमने अज्यूम किया था वो वाला, ये तो हमें दिया था, पी क्यू दिया था। ये लाइन एम हमने अज्यूम किया था, इमेजिनरी लिया था। आर एस दिया था हमको, और ये ऐसे कुछ था। ये एक्स एम एक ट्रांसवर्सल, ये एम वाई ऐसा दिया था, और हमें ये ढूंढना था। ये 135 था। ऑन दैट बेसिस वी हैव फाउंड आउट दिस इज़ 45। ये हमें 40 दिया है, दिस इज़ टू बी फाउंड आउट नाउ। तो लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन आर एस, ठीक है। सो एंड वी वांट सी एम वाई, ये हमें चाहिए, और ये हमें 40 दिया है।
मतलब क्या होगा, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो एम वाई आर, एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू एंगल सी एम वाई। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। इज इक्वल टू ये जो एम वाई आर है दैट हैज़ बीन गिवन 40। सो सी एम वाई कितना हो गया 40। नाउ ये हमें 40 मिल गया। ओके, हमें ये पूरा चाहिए, दैट इज ये एक्स है, मतलब हमें ये पूरा चाहिए, एक्स एम वाई चाहिए। तो एंगल एक्स एम वाई कितना होगा, एक्स एम सी, एंगल एक्स एम सी प्लस एंगल सी एम वाई, ये दोनों का प्लस, एक्स एम सी प्लस सी एम वाई। एक्स एम सी कितना मिला 45, और ये सी एम वाई कितना मिला हमें 40, इज इक्वल टू 85 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर दिस मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देखते रहिए। डाउट्स है तो शेयर करते रहिए मुझे। थैंक यू सो मच।